हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 25 एमसीक्यूज फॉर द आरआरबी एंड एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस आरआरबी और एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के बात है कि आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का लेक्चर का टॉपिक है मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म के 25 क्वेश्चंस, 25 एमसीक्यूज हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज द टर्म what is the term for a mixture of powdered medicated medication and a liquid often used for oral administration? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, इसलिए हमें ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। ये एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, समझिएगा बच्चों, यहां पर देखते हैं कि टर्म, कौन सा टर्म जो कि मिक्सचर को इंडिकेट कर रहा है, जो मिक्सचर किससे बना है? पाउडर, मेडिकेशन और लिक्विड से। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में क्या चलता है क्वेश्चन को देखिए? मिक्सचर, मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन और मिक्सचर में बहुत फर्क होता है। देखिए, समझ गए? कुछ बच्चे मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन मान लेते हैं। मिक्सचर का मतलब यहां पर दो फेजेस जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है। समझिए क्वेश्चन, कांटेक्ट में, और दोनों फेजेस की एग्जिस्टेंस बनी हुई है, कांटेक्ट में है और दोनों फेजेस का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक फेज दूसरी फेज में पूरी तरह से पहुंच जाती है और डिसअपियर हो जाती है। मतलब उसकी दो जो फेज, जो आपकी सॉलिड फेज है, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। तो मिक्सचर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन हो गया। मिक्सचर में तो दोनों फेजेस का एग्जिस्टेंस है। तो यहां पर बच्चों, यहां पर अगर बात करें तो ये आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो नहीं होगा जी, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन में तो ड्रग सोल्यूबलाइज हो जाती है। इमल्शन, इमल्शन में क्या है? देखिए, एक लिक्विड, इमल्शन में क्या होता है? एक लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में क्या होता है? एक दूसरे से, ये भी मिक्सचर बनता है, लेकिन एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में होता है, लिक्विड टू लिक्विड मिक्सिंग होती है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जेल भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सस्पेंशन। सस्पेंशन इज द राइट आंसर। क्यों है सस्पेंशन राइट आंसर? क्योंकि यहां पर पाउडर्ड ड्रग है, वो आपके लिक्विड में यूज की जा रही है। लिक्विड में कह सकते हैं कि लिक्विड में डिस्पर्स की जा रही है, मिक्सचर बनाया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरल रूट से यूज की जा रही है। जेल हम ओरल रूट से यूज नहीं करते, तो जेल तो होगा ही नहीं आंसर। सबसे पहला इसमें क्या होगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है। क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा बी, सॉल्यूशन। तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये भी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का है, भुवनेश्वर एम्स का। तो यहां पर देखें, विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल, देखिए यहां पर लिक्विड डोजेस फॉर्म है और ओरल रूट से दिया गया है। ऑफन स्वीटेंड एंड यूज्ड टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर द चिल्ड्रन। मीठा होता है, ठीक है ना। और इसका जो कह सकते हैं कि जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, उसको मास्क करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं बेसिकली चिल्ड्रन में। मतलब यहां पर एक ऐसी ड्रग है जिसका टेस्ट बिटर है, टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट कैसा? अनप्लीजेंट है। तो उसके लिए हमें डोजेस फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा? स्वीट डोजेस फॉर्म होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या, अगर देखें छोटे बच्चों के इमल्शन, ऐसे अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अगर बात करें तो स्वीट भी होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, एक एक ऐसी चीज है कि यहां पर एक स्वीटनेस आ गई, ऑफन स्वीटनेस। इमल्शन हमेशा स्वीट नहीं होते। और ये बेसिकली अगर बात करें तो चिल्ड्रन के लिए यूटिलाइज नहीं होते। मतलब सभी एजेस के लिए यूटिलाइज होते हैं, चिल्ड्रन के लिए भी यूटिलाइज होते हैं और दूसरी एज के पेशेंट के लिए भी यूटिलाइज होते हैं। एलेक्सर आपके बहुत थोड़े से स्वीट होते हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन, मतलब इस डोजेस फॉर्म का उद्देश्य, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस डोजेस फॉर्म बनाने का उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, कि ऐसा डोजेस फॉर्म तैयार करना है जिसमें ड्रग के अनप्लेजेंट टेस्ट की मास्किंग हो जाए, ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट की क्या हो जाए बच्चों, मास्किंग हो जाए। तो मास्किंग के लिए स्पेशली अगर बात करें तो हम ऐसा डोजेस फॉर्म जिसका टेस्ट कैसा है, स्वीट टेस्ट वाला डोजेस फॉर्म हम प्रेफर करेंगे। तो इसमें से अगर बात करें तो इमल्शन सिरप या टिंचर नहीं होगा, और सॉरी इमल्शन एलिक्सर या टिंचर नहीं होगा, सिरप होगा, क्योंकि सिरप एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जो बहुत ज्यादा स्वीट होता है, स्वीट होता है, आपको पता है बहुत ज्यादा स्वीट होता है, बहुत स्वीट टाइप का डोजेस फॉर्म होता है, तो बड़ी आसानी से अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर सकता है। ओरल तो अलग अलग अगर देखें तो ओरल तो इमल्शन भी होता है, सिरप भी होता है, एलिक्सर भी होता है, लेकिन स्वीट होना एक सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है किसका, सिरप का। और सिरप का हम यूज करते हैं डेफिनेट सी, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूज किया था सिरप डोजेस फॉर्म का, और वहां पर ड्रग का जो अनप्लीजेंट टेस्ट है वो हम डेफिनेटली मास्क कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसमें एम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, मतलब आपको लगेगा कि सभी आंसर करेक्ट हैं, बट यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन में स्वीटनेस को हाईलाइट कर दिया, तो मतलब सिरप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका भुवनेश्वर एम्स का क्वेश्चन है, विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर द अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट है एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि ऐसा डोजेस फॉर्म जिसमें अल्कोहल अल्कोहल यूज होता हो उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपके अल्कोहल बेस्ड नहीं होते, सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं। इमल्शन ये ऑयल एंड वाटर से मिलकर बनते हैं, ऑयल एंड वाटर से मिलकर बनते हैं। सिरप ये आपकी एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं, इसमें कभी भी अल्कोहल नहीं होता। यहां पर आता एलिक्सर, जब अल्कोहल की बात आती है, ठीक है ना, जब अल्कोहल की बात आती है तो तीन डोजेस फॉर्म को हम बात करते हैं जिसमें अल्कोहल मेनली यूज होता है, टिंचर, स्प्रिट और एलिक्सर। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं, वह डोजेस फॉर्म होते हैं जो हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर के होते हैं, हल्के से स्वीट होते हैं, और स्पेशली अल्कोहल या कह सकते हैं अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन इमल्शन सिरप में अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग को हम फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम एलिक्सर को प्रायोरिटी देते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर डोजेस फॉर्म है एक तरीके से एलिक्सर, ठीक है। तो एलिक्सर आपका मोनोफेजिक ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर का होता है, तो करेक्ट आंसर है सी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी एलिक्सर प्रिपरेशन होती है उसमें एल्कोहल बहुत ज्यादा कंटेंट में नहीं होता, लिटिल क्वांटिटी में होता है, और उसके साथ में वाटर भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर, मतलब भुवनेश्वर फार्मासिस्ट में आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है ये। पहला वाला बाइफेजिक का था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कितने आपके मोनोफेजिक के हैं। विच लिक्विड ओरल डोज फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर रिक्वायर शेकिंग बिफोर यू, ये मोनोफेजिक का नहीं है, ये मोनोफेजिक का नहीं है, बाइफेजिक का है, मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म का तो है, ठीक है। विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, देखिए ये भी मिक्सचर है, वो मिक्सचर था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था मिक्सचर किस किस का था, ड्रग मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों का मिक्सचर था। तो इसको नाम क्या दे रहे थे हम, सस्पेंशन। देखिए तो ये चार क्वेश्चन देखिए एम्स भुवनेश्वर से लिक्विड डोज फॉर्म में पूछे गए। पहला क्वेश्चन सस्पेंशन था, दूसरा क्वेश्चन सिरप वाला, तीसरा क्वेश्चन एलिक्सर वाला, चौथा क्वेश्चन ये सस्पेंशन। तो ड्रग प्लस लिक्विड का मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा जी, सस्पेंशन होगा। और यदि उसी मिक्सचर की बात करें, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हो, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हो,
ठीक है, तो इसको हम इमल्शन बोल रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज और खास है, इसमें शेकिंग बिफोर यूज लिखा हुआ है। तो जितने भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, कौन से दोस्तों? बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, उनकी खास बात क्या रहती है कि इनको यूज करने से पहले ड्रग के या कह सकते हैं इंटरनल फेज के यूनिफॉर्म डिस्पर्शन के लिए आपको शेक कर लेना रहता है। तो उसके ऊपर लिखा रहता है, आपने देखा होगा, एक कोटेशन लिखा रहता है, शेक वेल बिफोर यूज, शेक वेल बिफोर यूज, चाहे सस्पेंशन हो चाहे वो इमल्शन हो, ऐसे करके लिखा रहता है, हमेशा याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, एलिक्सर जो है आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉल्यूशन आपका मोनोफेजिक है, इमल्शन सस्पेंशन बायफेजिक है। तो सस्पेंशन क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि यहां पर दोनों फेजेस लिक्विड है। सस्पेंशन में एक फेज लिक्विड होती है, एक फेज सॉलिड होती है। तो यहां पर सस्पेंशन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, इमल्शन। तो देखिए 4 क्वेश्चंस, एम्स भुवनेश्वर फार्मासिस्ट एग्जाम 2023, लिक्विड डोजेस फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 शिफ्ट 1। अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव किस टाइप का इमल्शन बनाते हैं? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट दो टाइप के सोप होते हैं। मोनोवेलेंट सोप जैसे सोडियम सोप, और डाइवेलेंट सोप जैसे कैल्शियम सोप। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मोनोवेलेंट होते हैं वो आपके OW टाइप का इमल्शन क्रिएट करते हैं, और जो डाइवेलेंट होते हैं दोस्तों वो WO टाइप का इमल्शन क्रिएट करते हैं। ये खास बात है, इसको याद रखना, ये पॉइंट बड़े काम का है। अब आपको आंसर मिल जाएगा। W इमल्शन इज द रिजल्ट ऑफ डाइवेलेंट सोप। ये होगा नहीं, ये मल्टीपल है, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। ये मोनोवेलेंट सोप से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है दोस्तों? मोनोवेलेंट सोप से तैयार किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल की अगर आपने कॉड लिवर ऑयल का यूज करके अगर आपने प्रिपरेशन बनानी है, कौन सी? इमल्शन प्रिपरेशन। कौन सी तैयार करनी है? इमल्शन प्रिपेयर, कॉड लिवर ऑयल बेस्ड इमल्शन। द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड फॉर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों आपने एक टेबल लर्न किया होगा, एक टेबल पढ़ा होगा जिसमें दिया था आपका जो आपके फिक्स्ड ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं और ऑलिव ओरिजिन ऑयल्स होते हैं, उनमें उनको जब हम यूज करते हैं इमल्शन बनाने के लिए, तो वाटर और गम के साथ उनका एक एक फिक्स प्रोपोर्शन टाइप का रहता है। ये टेबल आपने देखा होगा, OWG, O से ऑयल, W से वाटर, G से गम। तो फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल और ऑलियोरेजिन। फिक्स्ड ऑयल जब यूज करते हैं तो 4 पार्ट फिक्स्ड ऑयल, 2 पार्ट वाटर और 1 पार्ट गम। मिनरल ऑयल के केस में 3 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर, 1 पार्ट गम। वोलेटाइल ऑयल के केस में 2 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर, 1 पार्ट गम। ऑलियोरेजिन के केस में 1 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर, 1 पार्ट गम। तो देखिए यहां पर देखें, वाटर का जो प्रोपोर्शन है, चाहे ऑयल किसी भी टाइप का रहे, सिमिलर रहता है, और गम का प्रोपोर्शन भी क्या होता है? सिमिलर रहता है, चेंज नहीं होता। वाटर वाटर और गम उतने ही रहते हैं चाहे कोई भी ऑयल ले ले, लेकिन ऑयल के टाइप पर डिपेंड करता है ऑयल का प्रोपोर्शन। अगर आप फिक्स्ड ऑयल यूज करते हैं तो 4 पार्ट, अगर आप मिनरल ऑयल यूज करते हैं 3 पार्ट, वोलेटाइल ऑयल यूज करते हैं 2 पार्ट, और ऑलियोरेजिन यूज करते हैं तो 1 पार्ट। तो यहां पर जो रेशियो बनता है फिक्स्ड ऑयल के केस में 4:1, मिनरल ऑयल के केस में 3:1, वोलेटाइल ऑयल के केस में 2:1 और ऑलियोरेजिन के केस में 1:1 होता है। तो दोस्तों आपको पता है फिक्स्ड ऑयल, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल पूछा है। तो कॉड लिवर ऑयल के एग्जाम्पल हमें फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल हमें याद रखने पड़ेंगे। तो एक होता है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है ना, अराचिस ऑयल, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल। ये 4 एग्जाम्पल होते हैं फिक्स्ड ऑयल के। ठीक, तो यहां पर देखिए कॉड लिवर ऑयल आर, ठीक है। मिनरल ऑयल का आपका लिक्विड पैराफिन होता है, इसके आपके सिन्नामन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल
ठीक है ना, और पिपरमेंट ऑयल, और इसका होता है मेल एक्सट्रैक्ट फर्न। एग्जाम्पल आपको याद रखना। तो हमें कॉड लिवर ऑयल मिला है क्वेश्चन में, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 4:1 ऑयल वाटर गम का, 4:1। ये हो गया आपका फिक्स्ड ऑयल वाला, और ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा, इनको देखते हैं किस किसका हो सकता है। ये 3:1 ये आपका मिनरल ऑयल वाला है, 2:1 ये वोलेटाइल ऑयल वाला है, 1:1 ये आपका ऑलियोरेजन वाला है। मतलब सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा आपका ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल इमल्शन, एक्वासोम, विरोसोम, नैनो कैप्सूल। तो दोस्तों ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की तह तक जाएं तो हम बात करेंगे लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहां पर बोला गया है कि एक मेम्ब्रेन है जिसका नेचर लिक्विड है। तो बच्चों बड़े कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसा। तो मेम्ब्रेन आपको पता है ऑयल की बनी होती है, आपकी ऑयल या फैट की बनी होती है, बनी होती है आपकी बॉडी में। लेकिन यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एक लिक्विड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस तरफ वाटर, इस तरफ वाटर, ठीक है। लेकिन अगर इनमें बात करें एक्वासोम, विरोसोम और नैनो कैप्सूल में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि इधर वाटर बीच में एक मेम्ब्रेन, मतलब लिपिड की या ऑयल की। लेकिन यदि दोस्तों ओ सॉरी WOW इमल्शन की बात करें, किसकी, WOW इमल्शन की बात करें, तो WOW इमल्शन में देखेंगे आपका आपका ये फेज आपका इंटरनल, ये मिडिल फेज, ये मोस्ट एक्सटीरियर फेज। जैसे आप अगर बॉडी में देखें, ये आपका अगर सपोज दैट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड से बनी होती है, और मेम्ब्रेन के इस तरफ वाटर होता है। वाटर मींस आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मेनली वाटर होता है। ये इधर वाटर है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF ECF। तो इधर वाटर, इधर ऑयल, इधर वाटर, ऐसे ही है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है कि इधर अगर सेल के बारे में बात करें तो इधर वाटर, बीच में लिपिड लेयर, और इधर वाटर, वाटर, लिपिड, वाटर। यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है आपका, ये मल्टीपल इमल्शन आपने देखा होगा, मल्टीपल इमल्शन। तो मल्टीपल इमल्शन में भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक दो टाइप के होते हैं मल्टीपल इमल्शन, एक ये होता है, एक ये भी होता है। लेकिन इसमें इस टाइप का सिस्टम नहीं है। इसमें बॉडी से मिमिक करता हुआ, बॉडी के जो सेल सिस्टम है उससे मिमिक करता हुआ सिस्टम होता है, उससे मिमिक करता हुआ सिस्टम रहता है। वो कैसा रहता है आपका, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहां पर जो मेम्ब्रेन है, देखिए ये मेम्ब्रेन जनरली यहाँ तो लिक्विड नहीं होती, हालांकि फ्लूइडाइज्ड नेचर की होती है। लेकिन यदि हम बात करें इमल्शन में बात करें, तो इमल्शन में हम जिसको जस्ट कंसीडर कर सकते हैं मेम्ब्रेन की तरह, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन के जैसा कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेम्ब्रेन। लेकिन ये ऑयल है, और ऑयल कैसा है आपका, लिक्विड नेचर का है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है। तो इसलिए इसको हमने लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ पर मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में तो सेमी सॉलिड नेचर की होती है, लिक्विड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो मेम्ब्रेन की, जस्ट लाइक मिमिक जैसे मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जैसे मिमिक कर रहा है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के जैसे मिमिक कर रहा है ये मेम्ब्रेन। इसलिए हमने इसको इस मल्टीपल इमल्शन को हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा दिया हुआ मल्टीपल इमल्शन, तो हमारा आंसर मल्टीपल इमल्शन ही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स। देखिए सबसे पहली चीज तो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, और जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं आपके आपके जो 3 टाइप के होते हैं, अगर बात करूं मैं यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका, अगर हम बात करें तो सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। सिंथेटिक है, नाम में सिंथेटिक है तो ये तो होगा नहीं। दूसरे होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। अब हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स में भी अगर बात करें तो इसमें आपके अलग अलग होते हैं, प्लांट सोर्स से मिलने वाले, इसमें गम्स आती हैं,
एनिमल सोर्स से मिलने वाले, जिसमें जिलेटिन्स और एग यॉक और लेसिथिन आता है, और एक सेमी सिंथेटिक होते हैं, पूरी तरह सिंथेटिक नहीं, जिसमें आपके सेलुलोजिक डेरिवेटिव होते हैं। और थर्ड कैटेगरी, और इसमें एक मिनरल सोर्स वाले भी होते हैं जो कि क्लेस कहलाते हैं, इसको अगर बात करें तो। हालांकि क्लेस की एक अलग ही कैटेगरी है, क्लेस को अगर देखें तो क्लेस को हम एक अलग ही कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स या क्लेस। तो यहां पर चलिए ढूंढते हैं इसमें। देखिए, जिलेटिन एनिमल सोर्स है, नेचुरल है, नेचुरल बट एनिमल सोर्स। एग यॉक नेचुरल है बट एनिमल सोर्सेस। वूल फैट नेचुरल है बट एनिमल सोर्सेस से। ये सभी इमल्सिफाइंग एजेंट है बट किससे? एनिमल सोर्सेस से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो नेचुरल चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और साथ ही साथ किससे? आपके वेजिटेबल सोर्सेस से मिलना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। लगाइए आंसर ए, लगाइए आंसर ए, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्रीम्स पर आते हैं। क्रीम्स क्या होती हैं? तो क्रीम्स आपकी अगर देखें दोस्तों, बात करें, सेमी सॉलिड डेफिनेशन ही रहती है, सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेमी सॉलिड इमल्शंस होती हैं क्रीम। किस टाइप की? OW हो सकती है और WO। OW टाइप की कहलाती है आपकी वेनिशिंग क्रीम सिस्टम, और WO टाइप की कहलाती है कोल्ड क्रीम। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, पेस्ट बिल्कुल नहीं, सेमी सॉलिड इमल्शन। करेक्ट आंसर ए, सेमी सॉलिड इमल्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया है, क्रीम्स कई बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन इज कॉल्ड क्रीमिंग, सेडिमेंटेशन, क्रैकिंग, लीचिंग। तो दोस्तों यहां पर आपके जो आपके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने वाली कुछ टर्म्स होते हैं, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, लाइक क्रीमिंग, फ्लॉकुलेशन, कॉलिसेंस, क्रैकिंग और पेज इन्वर्जन। ये टर्म्स आपने पढ़े भी होंगे। तो यहां पर अगर देखें दोस्तों, कॉलिसेंस, क्रैकिंग और फेज इन्वर्जन, ये आपकी इरिवर्सिबल फिनोमेना है, मतलब इनको करेक्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल फिनोमेना, इनको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें, क्रीमिंग में क्या होता है कि इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन सेपरेशन नहीं होता है इसमें। दोनों फेजेस का आपस में सेपरेशन नहीं होता। मूव जरूर कर जाती है एक जगह, इस तरीके से जरूर चली जाती है, अगर हम बात करें इस तरह से आ जाएगी, लेकिन सेपरेशन नहीं होता। ग्लोब्यूल्स अभी भी ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, तो यहां पर क्रीमिंग आंसर नहीं होगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को हम एक तरीके से अगर बात करें तो ये सेडिमेंटेशन भी एक क्रीमिंग का एक टाइप होता है। कौन सी क्रीमिंग? आपकी डाउनवर्ड क्रीमिंग। दो तरह की क्रीमिंग होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो डाउनवर्ड क्रीमिंग का एक टाइप होता है, तो ये भी नहीं होगा। लीचिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बचता है क्रैकिंग। क्रैकिंग में अगर हम दोस्तों बात करें तो यहां पर क्या होता है कि क्रैकिंग से पहले कॉलिसेंस होती है। कॉलिसेंस में क्या होता है दोस्तों, आपका जो इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स है वो आपस में फ्यूज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ जो आपकी लेयर्स थी इमल्सिफायर की, वो लेयर ब्रेक होना शुरू हो गई है। वो लेयर क्या होनी, क्रैक होना शुरू हो गई है, ब्रेक होना शुरू हो गई है, जिसके कारण ग्लोब्यूल्स आपस में फ्यूज होने लगे। फिर और फ्यूजन बढ़ता है तो एकदम से क्या होता है, इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स पूरी की पूरी, जितनी भी इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स थी पूरी की पूरी फ्यूज हो जाती हैं और लेयर के फॉर्म में सेपरेट हो जाती हैं। मतलब इंटरनल फेज अलग और एक्सटर्नल फेज अलग। तो कंप्लीट सेपरेशन, इरिवर्सिबली, मतलब कंप्लीट सेपरेशन हो गया आपका किसका? दोनों फेजेस का, मतलब ऑयल एंड वाटर फेज दोनों का क्या हो जाए, कंप्लीटली सेपरेशन हो गया है, तो उसको क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है,
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बफर आर एडेड इन दी स्ट्राइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। अब स्ट्राइल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया कि स्ट्राइल प्रोडक्ट लिखा हुआ, ऐसे घबराइए नहीं, क्योंकि स्ट्राइल प्रोडक्ट भी कैसे होते हैं, आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। तो स्ट्राइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बात करें, हम ओवरऑल आज का जो टॉपिक है ओवरऑल लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बात करें, चाहे वो ओरली यूज हो, चाहे वो टॉपिकली हो, चाहे वो पेरेंटली यूज हो, चाहे किसी भी रूट से यूज हो, हम तो ओवरऑल लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो बफर का रोल क्या होता है इसमें अगर देखें, तो बफर अगर देखें तो बफर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो टू अपोज दी चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज होने का अपोज करते हैं, टू अपोज दी चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज होने को रोकते हैं, जिसके कारण दो चीजें होती हैं, टू अश्योर मैक्सिमम स्टेबिलिटी या फिर टू अश्योर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अचीव करने के लिए, अश्योर करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, हम बफर यूज करते हैं। तो बफर क्या होते हैं, वह सब्सटेंसेस होते हैं जो एक डिजायर पीएच मेंटेन रखते हैं, या फिर हमारे लिए जो रिक्वायर्ड पीएच है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। तो बफर का योगदान किसमें रहता है दोस्तों, पीएच में, स्टेरिलिटी, विस्कोसिटी या आइसोटोनिसिटी में नहीं रहता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बफर जो आपकी प्रिपरेशन में ऐड किए जाते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो आपका सिस्टम की पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, इस कारण इनको हम स्टेबलाइजर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, कैलामाइन लोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड फेज मिक्सिंग, सॉलिड सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल है, लोशन है। तो लोशन जो होते हैं आपके, देखिए मोनोफेजिक भी होते हैं और बाइफेजिक भी होते हैं, लेकिन ये कैलामाइन है जो आपका सस्पेंशन टाइप का सिस्टम होता है। और सस्पेंशन में क्या होता है दोस्तों, सॉलिड और लिक्विड की मिक्सिंग होती है, सॉलिड लिक्विड की मिक्सिंग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग कैलामाइन लोशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ, लेसिथिन, लेसिथिन क्या है दोस्तों, बहुत काम की चीज है, एक आपका नेचुरल बायोकंफर्टेबल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और ये अगर बात करें तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक। तो ये अगर देखें, मैंने बोला इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना। और इसके अलावा ये आपका, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, बहुत सारे वर्क हैं इसके। तो देखिए अब यहां पर देखते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट तो सभी में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ए बी और सी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी नहीं होगा। ये जो एम्फोटेरिक होने का जो कारण है, इसके ऊपर होता है अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप के कारण ये एम्फोटेरिक नेचर, और एसिड ग्रुप भी रहता है इस पर, ठीक है, एसिड ग्रुप भी रहता है और अमाइन ग्रुप भी रहता है। लेकिन अमाइन ग्रुप यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, क्वानोलिन, फिनोलिक और अमाइन, तो ये तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, अमाइन कंटेनिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। और लेसिथिन बहुत अच्छा बायोकंपैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमें इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बड़े दिमाग से लगाने होंगे। तो हमें लेसिथिन के बारे में याद रखना होगा, लेसिथिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपका एक्सिपिएंट होता है, तो इसको बारे में याद रखिए, हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। तो सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आगे आते हैं, ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व इफ द पार्टिकल साइज रिड्यूस टू, ब्राउनियन मोशन कब होती है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है कि रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल होती है, पार्टिकल्स की रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन इन द सेंस
कि यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर कंटिन्यूअसली अपना पाथ बदलता रहता है इस तरीके से, और इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन या ड्रंकन मोशन बोलते हैं। इसमें पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल पार्टिकल साइज अगर होगा तो ये ब्राउनियन मोशन बहुत अच्छी शो होती है। स्मॉल पार्टिकल साइज कितना आपका 2 टू 5 माइक्रोन, 2 टू 5 माइक्रोन की साइज रेंज में है तो आपका ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व होगी। तो 8 4 6 यहाँ पर क्या 2 माइक्रोन, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 4 नहीं होगा, 4 तो बड़ा हो जाएगा, हमें सबसे स्मॉल देखना है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज कौन सा दिख रहा है आपका, डी, इसमें 2 माइक्रोन। एक और चीज, ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए विस्कोसिटी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, और पार्टिकल्स फ्री होने चाहिए। पार्टिकल्स शुड बी फ्री। ऐसे नहीं होनी चाहिए आपका फ्लोकोलेटेड सस्पेंशन बना लो, ऐसा भी नहीं होना। तो पार्टिकल फ्री होने चाहिए, साइज 2 टू 5 माइक्रोन होनी चाहिए, और विस्कोसिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ which one or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। देखिए बहुत कम ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो सिंगल शॉट में यूज किए जाते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है और दो एक या दो डोज में दिए जाते हैं, और इनका जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है ना, डोज रहता है 50 ml के आसपास रहता है, और सिंगल डोज कंटेनर में दिए जाते हैं, मतलब सिंगल ही टाइम हम इसको यूज करके डिस्कार्ड कर देते हैं। तो किसकी डेफिनेशन में आता है, टिंचर। टिंचर आपकी एल्कोहलिक या हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ड्रॉप आपकी ड्रॉप डोज साइज क्या होता है, डोज साइज ड्रॉप में होता है, यहां पर तो 50 ml है तो ये नहीं होगा। लिंचेस आपकी विस्कस प्रिपरेशन होती है, और ये मल्टीपल डोज कंटेनर में रखी जाती है, ये भी आपकी मल्टीपल डोज में रखी जाती है टिंचर, ये भी ड्रॉप आपकी मल्टीपल डोज में। लेकिन ड्रॉट एक ऐसी प्रिपरेशन है, ड्रॉट एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि सिंगल शॉट में या फिर 2 शॉट्स में यूज कर ली जाती है, मतलब एक या दो डोज हो सकते हैं उसमें, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक बार या दो बार में आप इसको यूज करते हो, ये इसीलिए डिजाइन की जाती है कि वन टाइम यूज करके या दो बार में यूज करके इसको डिस्कार्ड करना है। तो ड्रॉट की डेफिनेशन ये होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, देखिए लिक्विड और सेमी सॉलिड, हालांकि सेमी सॉलिड बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाई विस्कस, हाई विस्कस सेमी सॉलिड बोल देते हैं लेकिन सही करेक्ट वर्ड है हाईली विस्कस। यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन, स्किन पर अप्लाई की जाता है विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, रबिंग या फ्रिक्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, तो स्किन पर तो दोस्तों सभी लोशन, लिनीमेंट, कोलोडियन सभी अप्लाई कर रहे हैं, सभी स्किन वाले, तो यहां से तो निकलेगा नहीं। कोलोडियन आपकी अगर बात करें तो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, विस्कस नहीं होती, और एप्लीकेटर की हेल्प से हम इसको यूज करते हैं, लेकिन रबिंग जैसा एक्शन नहीं होता। लोशन भी आपका विदाउट फ्रिक्शन हम लोग यूज करते हैं, स्किन पर यूज करते हैं बट विदाउट फ्रिक्शन, नो रबिंग। लेकिन अगर लिनीमेंट को बारे में बात करें, ये थोड़ी सी विस्कस होते हैं, हाईली विस्कस होते हैं, तो इनको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रबिंग करनी पड़ती है, फ्रिक्शन कॉज करना पड़ता है। तो लिनीमेंट आर दोज प्रिपरेशन विच अप्लाइड ऑन टू द स्किन विद फ्रिक्शन और रबिंग, रबिंग और फ्रिक्शन के थ्रू अप्लाई की जाती हैं और वो अपना इंपैक्ट देते हैं, लेकिन याद रहे ब्रोकन स्किन पर इसको यूज नहीं करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्किन एंड नॉट इन द कैविटी, स्किन पर अप्लाई किया जा रहा है लेकिन कैविटी में नहीं, मतलब टॉपिकल प्रिपरेशन है। ईयर ड्रॉप, ये आपकी ईयर कैविटी में अप्लाई किया जा रहा है। इनेमा, ये रेक्टल कैविटी में अप्लाई किया जा रहा है। डाउचेस, डाउचेस तो आपका वजाइनल रूट में, फेरेंजियल रूट में, आई में भी करते हैं,
नोज में भी करते हैं, मतलब बॉडी कैविटी में यूज करते हैं। कोलोडियन एक ऐसा प्योर डोजेस फॉर्म है किसमें, जो कि स्किन पर अप्लाई किया जाता है। कौन सा? कोलोडियन। इसमें आपने देखा होगा नाइट्रोसेलुलोज होता है, पायरोजाइलिन। इसको हम नाइट्रोसेलुलोज को हम एल्कोहल प्लस ईथर में डिसॉल्व करते हैं, ड्रग भी होता है इसमें, और इसको सूटेबल एप्लीकेटर की हेल्प से हम अप्लाई करते हैं, तो ये आपका जो सॉल्वेंट है वो एवोपरेट हो जाता है और पीछे नाइट्रोसेलुलोज की एक लेयर बन जाती है और इसमें आपका ड्रग मौजूद होती है, उससे आपका इफेक्ट मिलता है आपको। तो ये है कोलोडियन की कहानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट मेकअप ऑफ फ्लेक्सिबल कोलोडियन सॉल्यूशन? फ्लेक्सिबल कोलोडियन सॉल्यूशन बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो दोस्तों यहां पर आपको जो कंपोनेंट है वो आपके अगर बात करें फ्लेक्सिबल के लिए, तो सैलिसिलिक एसिड, कोलिफोनी एंड कैस्टर ऑयल, पायरोक्साइलिन, कोलोफोनी एंड अराचिस ऑयल, पायरोजाइलिन, कोलोफोनी एंड कैस्टर ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, पायरोजाइलिन एंड अराचिस ऑयल। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहां पर, आप ड्रग के तौर पर आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट के तौर पर आप अराचिस ऑयल यूज कर सकते हो, और पायरोजाइलिन जो है आपका फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है। पायरोजाइलिन नाइट्रोसेलुलोज ये आपका फिल्म फॉर्मर है, फिल्म फॉर्मर सब्सटेंस है, ये आपकी ड्रग है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। ओके, विदाउट फ्रिक्शन है, फ्लूइड प्रिपरेशन है। जेलीज, क्रीम्स, ठीक है ना, और लिनीमेंट। अगर इनमें बात करें, फ्रिक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं, ये भी फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जेलीज फ्लूइड प्रिपरेशन नहीं होती, सेमी सॉलिड होती है। कैसी होती है? सेमी सॉलिड। हालांकि इसको हम रबिंग के साथ में या फ्रिक्शन के साथ में हम यूज करते हैं। क्रीम्स भी आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, इसको हम रबिंग के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया विदाउट फ्रिक्शन। तो लोशन जो होती है आपकी, एक मोनोफेजिक और बाइफेजिक प्रिपरेशन, मोनोफेजिक भी हो सकती है, बाइफेजिक प्रिपरेशन हो सकती है, ये सूटेबल एप्लीकेटर की हेल्प से, सूटेबल एप्लीकेटर की हेल्प से अप्लाई की जाती है। कहां पर? स्किन पर, विदाउट फ्रिक्शन। इसमें फ्रिक्शन यूज नहीं करते। जैसे आपका लिनीमेंट जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन। ये भी आपकी फ्लूइड प्रिपरेशन होती है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन लोशन में फ्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन हम इसको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी, लोशन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज अ कार्बोनेटिव, कार्बोनेटिव पर्पस फॉर इन्फेंट इन ग्राइव वाटर। ग्राइव वाटर का नाम सुना होगा। तो ग्राइव वाटर में जो आपका कार्बोनेटिव एक्शन होता है वो किसके कारण होता है? डिल वाटर, अनाइस वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर और कैंपर वाटर। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका डिल वाटर। डिल होता है, डिल क्या करता है? आपका कार्बोनेटिव एक्शन शो करता है, जिसके कारण जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको गैस या कुछ एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं हो पाती है। तो डिल का एक्सट्रैक्ट रहता है। एरोमेटिक वाटर आपको पता भी होगा, एरोमेटिक वाटर्स क्या होते हैं? वह वाटर होते हैं जो आपके एक तरीके से सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। याद रखिएगा। तो यहां पर ये सारे के सारे वाटर आपके एरोमेटिक वाटर ही होते हैं सारे, लेकिन डिल वाटर जो है कार्बोनेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के केस में यूज किया जाता है। कैसी है? विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, थोड़ा विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ड्रॉप जो है आपकी माउथ कैविटी में यूज नहीं करते और ये थोड़ी सी कम विस्कस होती है। स्प्रे आपका नेजल रूट में या फिर टॉपिकल रूट में यूज करते हैं, ये विस्कस नहीं होते। इनेमास ये रेक्टल रूट में यूज किए जाते हैं। माउथ कैविटी में थ्रोट साइड पर थ्रोट पेंट यूज किए जाते हैं, ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन के केस में यूज करते हैं, विस्कस होते हैं, ठीक है ना, और माउथ एंड थ्रोट साइड पर यूज किए जाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों यहां पर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डोजेस फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम। फ्लूइड है, एक ऐसी प्रिपरेशन है फ्लूइड कंटेनिंग, ठीक है ना, फ्लूइड एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें फ्लूइड है, वो जिसमें ड्रग प्रेजेंट है, वो रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग एक्ट आइदर लोकली एंड सिस्टेमिकली। यस, मतलब आपने रेक्टम साइड में वो फ्लूइड अप्लाई किया है, वो फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई की है, लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाई की है जिसमें ड्रग मौजूद है, और ये जो ड्रग है आपका यहां पर इस रेक्टल एरिया पर लोकल इफेक्ट कर सकता है या फिर अब्सॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच सकता है, मतलब सिस्टमिकली एक्शन दे सकता है। तो वो किस टाइप का डोजेस फॉर्म होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या फ्लूइड प्रिपरेशन है, तो सपोजिटरी आपकी फ्लूइड प्रिपरेशन नहीं होती। ओके, लोशन भी नहीं होगा, ये होगा एक्चुअल में एनेमा। दो टाइप के एनेमा दिए गए हैं, रिटेंशन एनेमा, इवैक्यूएंट एनेमा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। इवैक्यूएंट एनेमा क्या होता है? किसी सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है रेक्टल साइड से। मान लीजिए रेक्टल आपका एनेमा का यूज आपने देखा होगा, एनेमा का यूज हम लोग करते हैं जनरली, जो एनेमा रहता है हम क्या करते हैं, जो स्टूल रहता है, जो स्टूल पार्ट है, ठीक है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, रेक्टल साइड से बाहर निकालने के लिए हम लोग एनेमा यूज करते हैं, वो आपका इवैक्यूएंट एनेमा कहलाता है। कौन सा? इवैक्यूएंट, बाहर निकाल देता है। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब बाहर निकालना। लेकिन कुछ एनेमा ऐसे रहते हैं जिसको हम इवैक्यूएशन के लिए नहीं यूज करते, हम रेक्टल साइड में किसी डिजीज को ट्रीट करने में या फिर उसका उसको सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन टेक करने के लिए, ठीक है ना, सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वो एनेमा। उस एनेमा को क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए, कहां पर? रेक्टल साइड पर। क्या करना चाहिए? उसको रिटेन। रुकेगा तभी तो एक्शन देगा, रुकेगा तभी तो अब्सॉर्ब होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया हमने रिटेंशन एनेमा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिटेंशन। तो रिटेंशन एनेमा क्या होता है? जो कि रेक्टल साइड पर रिटेन करता है, लोकली या सिस्टमिकली एक्ट कर सकता है। तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेलुएटेड बाय। सस्पेंशन को सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवेलुएट करने के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका एक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, रीडिस्पर्सिबिलिटी, ओस्टवाल्ड राइपनिंग या फ्रीज था साइकिलिंग, और आपका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी के सभी आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए यूज की जाती है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है एक, जिसमें आप F इक्वल टू अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इज द कंपैरिजन ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, उसको डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन बोलते हैं। तो ये दोनों तो यूज करते हैं स्टेबिलिटी में। रीडिस्पर्शन आपने देखा होगा, आपका जो सस्पेंशन है प्रॉपर्ली रीडिस्पर्स होना चाहिए, अगर हम शेक करते हैं तो ये भी होगा। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन को इवेल्युएट अगर करना हो तो इन इतने सारे पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इन द फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट द वेटिंग ऑफ insoluble solid which of the following agent use?
वेटिंग ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेटिंग। तो इस नाम से काम समझ में आ रहा है किसके बारे में बोल रहा है, वेटिंग एजेंट के बारे में। और वेटिंग एजेंट कहां पर बेसिकली हम यूज करते हैं, ज्यादातर केस में हम सस्पेंशन के केस में यूज करते हैं, जब ड्रग हमारी कैसी है, ड्रग हमारी कैसी है, ड्रग हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की है, इंसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक ड्रग है, उसके केस में यूज करते हैं। या फिर, ठीक है ना, या फिर कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा एक्शन आ रहा है, वेटिंग एक्शन आ रहा है। तो वेटिंग एक्शन कौन शो करेगा, वेटिंग एजेंट शो करेगा। तो यहां पर सस्पेंडिंग एजेंट तो विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, वेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, नन होगा नहीं। वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सर्फेक्टेंट रहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनका एचएलई वैल्यू 7 to 9 होता है। इसके अलावा हाइड्रोकोलॉइड्स और कुछ जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके सॉल्वेंट्स हैं वो भी वेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। चलिए दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज, हमने एक्सप्रेस कर दिया था अभी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले ही, जो हमने देखा था सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन मतलब आपका बीटा, बीटा मतलब डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अपॉन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, इसकी वैल्यू आपकी आ, कुछ भी हो सकती है। आपकी अगर लेस देन 1 है तो आपका सस्पेंशन कैसा, डीफ्लोकुलेटेड होगा। मोर देन 1 अगर है तो सिस्टम कैसा होगा, फ्लोकुलेटेड होगा। देखते हैं ऑप्शन। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सेडिमेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, ratio of total volume suspension to the volume of flocculated sediment, ratio of sedimentation volume of flocculated suspension to the sedimentation volume of the suspension when deflocculated, ये होना चाहिए, ये डी नहीं होगा। सी बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर, सी तो हमें दिख ही रहा है, हमने पहले ही एक्सप्रेस कर दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म से लिए गए थे, जिसमें हमने सस्पेंशन, इमल्शन और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जिसमें कुछ ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम से लिए गए, कुछ आरआरबी से, कुछ एम्स से, और जो क्वेश्चन जिनके ऊपर ईयर मेंशन नहीं था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मासिस्ट एग्जाम से में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाई क्यूज ही हैं। तो मतलब इस लेक्चर के थ्रू हमें इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपके जो हैं कहीं से भी आ सकते हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल और आपके बेसिक होते हैं। तो हमें एक थॉरो स्टडी करनी है, हमें सारी चीज़ों को कवर करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेट सी बात है आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।